तदाग ना। चलिए तो देखना बाबू, हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा का रूप ना, भाषा का रूप। तो देखिए भाषा के रूप में हमने पढ़ा था कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। तो सर ध्यान देना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिखित भाषा ना। तो लिखिएगा लिखित भाषा, लिखित भाषा लिखिएगा परिभाषा। लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे, जो दिखाई दे, जो दिखाई दे किंतु सुनाई ना दे, ना दे, तो उसे लिखित भाषा, लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। एक परिभाषा और नोट करिए कि भाषा का वह स्वरूप, वह स्वरूप जिसमें वक्ता, जिसमें वक्ता अपने भाव एवं विचार के अभिव्यक्ति को, विचार के अभिव्यक्ति को लिखकर व्यक्त करता है तथा श्रोता उसे सुनकर ग्रहण करता है, पढ़कर, हाँ बाबू लिख लो, उसे पढ़कर ग्रहण करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। कह रहा कि भाषा का वह स्वरूप जिसमें वक्ता अपने भाव एवं विचार की अभिव्यक्ति को लिखकर व्यक्त करता है और श्रोता उसे पढ़कर ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो दिखाई दे किंतु सुनाई ना दे, उसे भी क्या कहेंगे, लिखित भाषा। देखना जैसे हम कहें का, तो बाबू ये देखना का लिखा गया है इसलिए दिखाई दे रहा है, जबकि इसे बोला नहीं गया है, कि ऐसे में क्या कहलाएगा, ये लिखित भाषा। लेकिन सवाल ये आता है कि पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्या लिखित भाषा सरल होती है? बताइए बाबू, क्या लिखित भाषा सरल होती है? नहीं होती है। क्या कठिन होती है? बताइए। कठिन होती है। आप सोचो भैया, ध्यान दो, कुछ लिखित भाषा ऐसे होते हैं जो सहज भी होते हैं और कठिन भी होते हैं। आप सोचिए ध्यान से। जैसे मान लेते हैं भाई, देखना संस्कृत जो भाषा है, जो संस्कृत भाषा है वो कैसी है, कठिन। उसकी शब्दावली अत्यंत दूरस्थ है, अत्यंत कठिन है, ठीक। लेकिन हिंदी भाषा की जो शब्दावली है वो क्या है, सहज है ना, क्योंकि हिंदी लोग पढ़ ले जाते हैं, और जबकि संस्कृत उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे में आप कह सकते हो कि जो लिखित भाषा होती है वो सरल भी होती है और कठिन भी होती है। आप सोचो
संस्कृत में जो संधि होती है वो संधि और हिंदी में संधि पढ़ेंगे तो हिंदी की संधि आसान लगती है, जबकि संस्कृत की संधि थोड़ा कठिन लगती है। तो दोनों भाषा क्या लिखित भाषा है। तो ऐसे में कह सकते हो कि लिखित भाषा जो होती है वो सरल भी होती है और कठिन भी होती है। आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं भैया, एक विद्वान है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके पिताजी जो है परेशान थे, ठीक है। अब इनका बेटा फारसी बहुत पढ़ा था, फारसी, अब सुनिए ध्यान से, फारसी पढ़ा था, मतलब फारसी में आप कहीं से पूछ लीजिए सब जानता था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते कहते हैं कि पढ़े फारसी बहुत विधि तोहे होए खराब, खटिया तर पानी रहे पूत मरे बाकी आप। अब सोचिए ध्यान से, यानी कि उनका जो पिताजी थे पानी मांग रहे थे और खटिया के नीचे ही पानी रखा था, लेकिन उनके पिताजी जो है इतना ज्यादा फारसी पढ़ लिए थे कि पानी को आप बोल रहे थे, आप, क्योंकि तो फारसी भाषा में पानी को आप बोला जाता ना, आप कह रहे थे और लड़का उनका जो है आपका मतलब ही नहीं समझ पाया और उनके पिताजी क्या हो गए, खत्म। सोचो लिखित भाषा है ना, लेकिन जब उसका अर्थ नहीं जान रहा है कि आपका मतलब क्या होता, तो ऐसे में क्या हुआ, लिखित भाषा कठिन हो गई ना। जबकि सोचो लिखित भाषा क्या होती, कठिन व सरल दोनों होती, इस हिसाब से देखा जाए। अगर अर्थवा समझ गया होता तो सरल होता, नहीं समझ पाया तो कठिन हो गया। ठीक, हर एक शब्द जो है अपने आप में कठिन भी होते हैं और अपने आप में सरल भी होते हैं। तो लिख सकते हैं, लिखिएगा, लिखिए, लिखित भाषा सरल व कठिन दोनों होती है। लिखित भाषा सरल व कठिन दोनों होती है, सरल व कठिन दोनों होती है। लेकिन बाबू अगर पूछा जाए लिखित भाषा के उदाहरण बताइए, तो देखना लिखित भाषा के उदाहरण क्या हो सकते हैं। जैसे पत्र पत्रिकाएं लिख लीजिए, इसके उदाहरण में आएगा पत्र पत्रिकाएं। हाँ, जैसे लिख लीजिए, जैसे पत्र पत्रिकाएं, ठीक। पुस्तक भी आप उसी को कह सकते हो, बस पत्र पत्रिकाएं सबसे ज्यादा पूछा गया है कि पत्र पत्रिकाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, तो लिखित भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। ये तार, तार, संदेश को तार भी कहते हैं, संदेश को तार भी कहते हैं। तो इसमें तार में भी क्या है, लिखित भाषा बाबू, ठीक है। तो खैर ये सब विषम परिस्थितियों में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अन्यथा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान दे, मैं बताऊंगा कहां से सवाल पूछा जाएगा, ये बताता हूं, ठीक। अब देखना ध्यान से, लिखेंगे लिखित भाषा, ओ सॉरी, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखिएगा, भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अपने विचारों को इशारे के द्वारा या इशारे के माध्यम से व्यक्त करता है, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या सांकेतिक भाषा बाबू सहज होगी? तब क्या होगी, सरल होगी, क्या होगी, कैसे नहीं बतावा, नहीं किए समझ पाए सांकेतिक भाषा, बतावा, ऐसा हम कह दिए, एक मतलब बाय मना भी होता है, ल्या कैसे, कहानी कौन सी थी,
कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सौवात। ठीक है, यानी नायक क्या हाथों ही हाथों से आपस में बात कर रहा नायिका से, और नायिका और नायक दोनों आपस में क्या समझ पा रहे हैं क्या नहीं समझ पा रहे, कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन नायिका भी समझ जा रही है और नायक भी समझ जा रहा है, तो उनकी आपसी मामला है। ठीक है, इसलिए क्या पता समझ जा रहे हो। तो ऐसे में ध्यान देना बाबू, जैसे मान लेता हूं आपको चित्र बना के समझाऊं, आप हाईवे पे देख जाते हो ना, हाईवे पर ऐसे बना रहता है ना, ये तो बना रहता कि हमको इधर जाना है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ पे जाना है, कितनी दूरी है, ये तो नहीं, हाँ लिखा रहता है ना, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि भैया कितनी दूरी है। अरे भैया ठीक है लिखा रहता है, लेकिन जिसके घर पे जाना है उन्हें 10 मिनट लग सकता है, 20 मिनट लग सकता है, आधो घंटों लग सकता है, निश्चित नहीं है ना। इसलिए क्या है, कब है देख लीजिए, अलग बात है। अच्छा ऐसा रुक जा, रुक जा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था, उंगली उठाई जा, कौन संकेत बताओ तनी, एक 20 संकेत निकलिए सब जनी, क्यों 20 कहेंगे, 20 अर्थ एक है, हमको नहीं पता है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ भैया, नहीं होता। हाँ तो लिख लीजिए, लिखिए, देखिए यह भाषा सबसे कठिन होती है, यह भाषा सबसे कठिन होती है, यह भाषा सबसे कठिन होती है। अच्छा जो गूंग होते हैं, हाँ गूंगे, हाँ गूंगे बच्चे के द्वारा अधिकांश से प्रयोग किया जाता है। बाबू अभी लिखवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए, देखिए हो गया, यह सबसे कठिन भाषा होती है। आप नोट डाल लिखिए, इस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग, इस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग दिव्यांग बालकों, दिव्यांग बालक, ब्रैकेट में गूंगे लिख लीजिए, लेकिन नहीं गूंगे लिखो, दिव्यांग लिखो, दिव्यांग ब्रैकेट में गूंगे लिखो, हाँ बता रहा क्यों लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, दिव्यांग बालक ब्रैकेट में गूंगे बच्चों के द्वारा प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक, अब सुनो हे बच्चे, एक बात सुनो ध्यान से, मैं आपको पहले इसका कुछ ये देखना, ये उदाहरण बना लो बाबू अपने कॉपी में, ये एक उदाहरण है बाबू, पूछा जा सकता है इसमें कौन सी भाषा छिपी हुई है। ठीक, पूछा जाएगा इसमें कौन सी भाषा छिपी हुई है, सांकेतिक भाषा इसमें है। ठीक, इसको अगर पूछ लिया जाए कि क्रिकेट में हो रहे अंपायर के द्वारा उंगली उठाना, कौन सी भाषा, सांकेतिक भाषा ना, तो लिख लीजिए, क्रिकेट में हो रहे अंपायर के द्वारा उंगली उठाना, क्रिकेट में हो रहे, अरे यार सांकेतिक भाषा बाबू, क्रिकेट में हो रहे अंपायर के द्वारा उंगली उठाना। ठीक है, ये भी सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। हाँ, पुलिस का जो ट्रैफिक जो भी होता है, जो लाल बत्ती सब कुछ सब सांकेतिक भाषा है, ये जान लीजिए, सब आ जाएगा बाबू, इलाहाबाद जितने ट्रैफिक लगा हुआ है सब कुछ हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। अब एक बात सुनो ध्यान से, सुनना क्या है कि भैया मैंने आप लोगों से कहा गूंगा बच्चा, यानी गूंगे बच्चों के द्वारा अधिकांश प्रयोग किया जाता है, तो मैंने आपसे कहा यहां लिखो दिव्यांग, क्या लिखो, दिव्यांग। सुन लो ध्यान से, क्यों गूंगा आप किसी को नहीं कह सकते, भी बता दे रहा हूं, आज लठियाए जाओगे, गूंगा आप किसी को भी नहीं कह सकते हो। सोचो क्यों नहीं कह सकता हूं, बताओ। हाँ सही कह रही है, सही कह रही है, सही कह रही है। इसलिए जानते, लॉ की पढ़ाई जब जिस दिन करोगे आप लोग ना, लॉ की पढ़ाई, लॉ में जानते हो तमीज का बहुत महत्व होता है, जानते हैं। हमारे यहाँ एक से एक ऐसे वकील हैं बाबू ना, वकील हैं,
अगर ला में तमीज का महत्व नहीं होता ना, तो जो बलात्कार किया तो उसको जो है सजा से रहित कर देते हैं, और जो बलात्कार नहीं किया उसको सजा दिलवा देते हैं। ऐसे ऐसे वकील हैं। बात मानोगे नहीं मानोगे? तो लॉ की पढ़ाई में क्या होता है, एक शब्द का सिर्फ और एक अर्थ लिया जाएगा, 20 अर्थ नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। एक शब्द का एक अर्थ होता है। इसलिए कहा लॉ में ये जो गूंगा है ना, ये गाली है, गाली है। जब कार्य अंधे कहाँ जाते, गाली है ना, है कि ना? गाली अंधे कहाँ जाते, गाली है। जबकि कहते का भाई दिव्यांग कहाँ जा रहे हो, मजा आ जाएगा उसको। दिव्यांग सम्मान है बाबू, दिव्यांग कहना, ठीक। इसलिए जानते हो आरटी 2009 विकलांग शब्द के स्थान पर जानते हो क्या रख दिया, दिव्यांग रख दिया। पहले विकलांग का प्रयोग होता था, अब जाके दिव्यांग शब्द का प्रयोग होने लग गया, क्योंकि विकलांग और गूंगा होगा सबके सब गाली है। कार्य अंधे, कार्य लूले, तो गाली है यार, दिव्यांग बोला जाता है, इसलिए मैंने दिव्यांग लिखवाया है। अब जानते हो टीचर बहुभाषी होना चाहिए, ये भी जानिए, टीचर बहुभाषी होना चाहिए। खैर मैं बहुभाषी तो ऐसे नहीं हूं, लेकिन बहुभाषा सब्जेक्टवाद हूं, ये जान लीजिए। मेरे पास जानते हो संस्कृत, सीडीपी, रीजनिंग, हिंदी, 4 सब्जेक्ट में कोचिंग में पढ़ाता हूं, और चारों सब्जेक्ट में से कोई बच्चा ऐसा नहीं जो मुझसे असंतुष्ट रहे। अपने आप में मैं इतना कॉन्फिडेंस रखता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई बच्चा मुझसे असंतुष्ट नहीं रहेगा। इतना मुझे है, अपने आप पे गर्व है कि मैं असंतुष्ट नहीं होने दूंगा उसे। चाहे संस्कृत पढ़ाऊंगा तो भी असंतुष्ट नहीं रहेगा, और सीडीपी में तो कोई असंतुष्ट हो ही नहीं सकता यार, वो कभी नहीं हो सकता वो, ये जान लो। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, आप जो हो बच्चे हो ना, आपके बच्चों के बारे में बताया जाता है सीडीपी, ठीक है। इसमें से कितने बच्चे बीएड कर रहे हैं? आप और आप है बाबू ना? सुनो सुनो ध्यान से। टेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो जो बच्चे अगर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है भैया, टेट के लिए जान लीजिए दमदार टीचर की जरूरत है, अच्छे टीचरों की आवश्यकता है। यहाँ बसखारी में कोई टेट पढ़ाता नहीं है, और जो पढ़ाएगा ना सिर्फ हिंदी को मजबूत लगेगा, सीडीपी तक पढ़ा ही ना पाई, एक सब्जेक्ट लेके पढ़ा रही। तो भैया टेट जो है मेरे यहाँ 1 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट है, जिसमें गारंटी लेता हूँ सीडीपी मैं पढ़ाता हूँ, और सीडीपी में आपको 30 क्वेश्चन आता है, 30 में गारंटी लूंगा 28 फंसाने की। 30 नहीं लूंगा, लेकिन 28 फंसाने की गारंटी लूंगा। आप भले से ही ना कर पाइए, लेकिन 28 फंसा के दिखाऊंगा। और हिंदी पढ़ाऊंगा तो हिंदी भैया 30 में 30 फंसा दूंगा, ये भी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आप भले से ना कर पाइए। और संस्कृत पढ़ाऊंगा, संस्कृत में आपको 25 फंसा दूंगा, कन्फर्म फंसा दूंगा, दावे के साथ कहता, चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लो कहीं। अब आपकी पासिंग मार्क कितना, सुनो पासिंग मार्क कितना है ओबीसी वालों का, 82 नंबर। कितना हुआ? अगर मैं 30 फंसाऊंगा तो 25 नहीं कर पाओगे यार। 25 दूना 50, 25 3 75 भैया। का जीएसओम नहीं कुछ कर पाओगे? जीएसओम तो कुछ करोगे ना, कौन नहीं पास होगा बताओ? सब पास हो जाएंगे। तो अगर जिन बच्चों को पढ़ना हो, ठीक है, तो 1 फरवरी से हमारे यहाँ सुबह 8 बजे से 12 बजे तक न्यू बैच चलेगा यूपी टेट के लिए, जिसकी फीस 1000 रुपया है, ये ध्यान दीजिएगा, जिसकी फीस 1000। क्योंकि भैया देखिए कई सब्जेक्ट है इसमें, और सुपर टेट में तो 18 सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, हमने क्या सीखा। अब यहाँ से 2 सवाल पूछेगा। सवाल क्या पूछेगा? पहला सवाल ये है, पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई बाबू, ये सवाल पूछता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, ध्वनि है बाबू। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। अगर पूछा जाए भाषा की लघुत्तम इकाई,
लघुत्तम इकाई, तो आपका उत्तर होगा क्या? ध्वनि होगा। ठीक। अगर पूछा जाए भाषा के मौखिक सबसे छोटी इकाई, मौखिक सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, ये भी उत्तर क्या होगा? ध्वनि होगा। पूछा जाए लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये भी उत्तर क्या होगा? वर्ण होगा। ये जानते रहिएगा। पूछा गया सवाल है वर्ण से बड़ी इकाई, वर्ण से बड़ी इकाई, तो ये बता दीजिएगा आप लोग शब्द होता है। ये भी पुलिस में पूछा गया सवाल है। फिर पूछा जाता है शब्द से बड़ी इकाई, शब्द से बड़ी इकाई, तो शब्द से बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। फिर पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा शब्द। बात समझ गए बाबू? पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक सवाल फिर पूछेगा, हेलो, हाँ बस देखा थी पढ़ाओ थे ना। ठीक है बस ठीक ठीक। अरे रुका पढ़ाए ले फिर बताएगी। ठीक। चलो, बड़ी इकाई क्या? वाक्य। अगर कभी पूछा जाए बाबू भाव या भावार्थ के आधार पर, आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उत्तर क्या होगा? वाक्य होगा। ये जानते रहिएगा, इसको नोट कर लीजिए। वैसे लिखवाने तो बाबू मैं बहुत लिखवा दी, कम से कम लिखवा 30-35 सवाल, लेकिन वो आपके एग्जाम में आए होगा नहीं। कभी कभी मुझे जानते तकलीफ होती है। तकलीफ जानते किस बात की होती है? अगर मुझे अपने मन से पढ़ाने को जिस दिन मिल जाए ना, उस दिन थक जाओगे तुम लोग पढ़ते पढ़ते, ये बता दे रहा हूँ बाबू। लेकिन मुझे बच्चों के अनुसार चलना है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन ना भर डालता पूरा बोर्डवा, और आप लोग लिखते लिखते थक जाते। एक एक शब्दों 20-20 क्वेश्चन बनाता। और जिस दिन वस्तुनिष्ठ मेरा निकलेगा ना, अलग रहेगा, वस्तुनिष्ठ सबसे अलग रहेगा। सिर्फ वस्तुनिष्ठ एक एक शब्दवा का 100 क्वेश्चन लिखूंगा। देखता हूँ आयोग कहाँ से बनाता क्वेश्चन। एक एक शब्द स्वर को बनाऊंगा कम से कम 50 क्वेश्चन, और जो पढ़ लेगा ना उसी में से आएगा। जो पढ़ा है वो तो आएगा ना। ये कम नहीं पड़ेगा, परेशान काहे हो? भरोसा ना मेरे पे? तभी तो आए हैं। हाँ। और डिटेल पढ़ाई है? और लेवल बढ़ाई दी? जैसा आपका ज्यादा पढ़ाओ मतलब ये है ना, फिर ऐसे ना ऐसे निकल रहा था ऊपर से पनिया बहरिया लागत है। हाँ, वो सब टेट में पढ़ाई जाए। हाँ ठीक। हाँ, यही सब पूछता बाबू। हम लोग से ना पूछे, जो यूपी में बेनिफिट है वही 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 पढ़ा रहा हूँ। जैसे देखो यूपी में ये पूछा गया सवाल, ये देखो ये पूछा गया सवाल है। ठीक, ये पूछा गया है, और ये देखो पूछा गया सवाल ये। ठीक, अगर लिखित लिख दे तो उसका उत्तर क्या होगा? वर्ड। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, हे बच्चे सुनो ध्यान से, ये सवाल ध्यान देना। ये वाला सवाल कह रहा भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी?
इसका उत्तर वाक्य होता, लेकिन जानते पहले उत्तर ध्वनि पे लगाएंगे सब लोग, जानकारी नहीं रहेगी, क्योंकि एक भावार्थ जो निकलता है एक वाक्य से निकलता, ना कि एक शब्द से निकलेगा। समझ रहे हो ना? अब मेरे पास समय का अभाव नहीं, तो भी आपको प्रमाण देके बताता कैसे भावार्थ वाक्य से निकलता, कैसे शब्द से नहीं निकलता है। हाँ बाबू, नहीं परेशान है, टेट पढ़ाई कहाँ है, परेशान है तू? टेट में पढ़ाएंगे 1000 रुपए वाले में, 1000 रुपए वाले में तगड़ा ज्ञान मिलेगा, परेशान ना रहो। है परेशान न रहा, यूपी पुलिस में देगा 1000 रुपए वाले ज्ञान में 1000 लायक ज्ञान मिलेगा। हमको समझ में आ गया कि जितना पैसा उतना काम, बस बस वह करे पड़ी, हम वही करेंगे। अब आज सुबह उत्तर प्रत्यय ऐसा खत्म करे पता ही ना चला, नहीं तो नहीं देखा, अब हिन कम बताए वहां में खत्म न होता। आज वो तो सिर्फ कुछ कहा को जस्ट हमके चला ठीक जाए दिया। अच्छे से पढ़ा डालेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ा देंगे। किसको? हम तो चले गए थे कॉलेज, पढ़ ही नहीं पाए। अभी तो नोट्स ले लेना, चलो हो गया। नोट्स देखने से वहाँ पढ़ने से ना बहुत अंतर। हाँ ये बात सही कह रहे हो। हाई हटा दे है बच्चे। बाबू कोई सवाल हो आप लोग का पूछ लीजिए, कोई सवाल हो पूछिए। ये देखिए यूपीपी में आया बाबू, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, मिलेगा सवाल है। सुनो अब सुनो, एक सवाल है, जैसे अगर बाई चांस से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले और आपके एग्जाम में ध्वनि और वर्ड दोनों दिया हो, ठीक, तो बात ध्यान देना, फर्स्ट उत्तर ये लगाओगे, सेकंड उत्तर ये लगाओगे। अगर बाई चांस से ध्वनि ना रहे तो उत्तर लगाओगे। क्लियर हो गया बाबू? लेकिन अगर लिखित इकाई पूछेगा तो वहां उत्तर ध्वनि ना होकर क्या होगा, वर्ड होगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक, चलो आगे बढ़े। अब देखना ध्यान से, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, पूछा ये गया है कि भैया हमने भाषा के बारे में पढ़ लिया है, पूछा गया कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। यूपी पुलिस में आया था कि नहीं बाबू? आया था।